वैसे उन्होंने अपनी मातृभक्ति पितृभक्ति दोनों प्रसिद्ध हैं भीष्म की। भीष्म ने पिता की आज्ञा रखने के लिए विवाह नहीं किया। और जीवन भर उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी किया, सिंहासन की रक्षा करते रहे। इसके पीछे वे पांडवों से लड़े, भक्तों से लड़े, ऐसी पितृभक्ति दिखाई। और मातृभक्ति भी विकट की दिखाई। लेकिन भक्त बड़ा चतुर होता है। माता और पिता की भक्ति दांव पे रख दिया, लेकिन भगवान की भक्ति दांव में नहीं रखा। तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो न हरि हूं शस्त्र गाऊं। ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। चंदन खंड महारथ खंडों, रथ तोड़ दूंगा आज। जो दिव्य रथ प्रकट हुआ था, अग्नि देवता ने खांडव वन में प्रकट किया था अर्जुन के लिए, उसको भी तोड़ दूंगा। चंदन खंड महारथ खंडों। और जो हनुमान जी हैं, ध्वजा पर आए हैं, अर्जुन को वचन दिया था सहायता देने का युद्ध में। इनको भी आज अपने स्थान से गिरा दूंगा। कपित ध्वज सहित डुलाऊं। जो ध्वजा है अर्जुन की, जिसको देवता भी नहीं काट सकते, दिव्य ध्वजा है। और उस दिव्य ध्वजा पर दिव्य बंदर बैठा हुआ है, हनुमान। इसने भी प्रतिज्ञा किया था, जब जा रहे थे हनुमान जी परीक्षा के लिए भीम की, तो एक बंदर रूप बना के रास्ते में लेट गए थे। वो बड़ा कमजोर बंदर, और भीम जा रहे थे कमल लेने के लिए। द्रौपदी के लिए कमल उड़ के आया था वन में। तो उन्होंने देखा एक बंदर पड़ा है रास्ते में। तो उन्होंने विचार किया कि किसी के शरीर के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, धर्म कहता है। परीक्षा के लिए गए थे हनुमान जी। तो उन्होंने कहा, हे बंदर, कौन है तू, हट जा। हाथ से इशारा किया। और बंदर नहीं हटा। वैसे तो बंदर को हट जाना चाहिए, भीम जैसा शरीर और छोटा सा बंदर, और भी मरा सा। ऐसे कर दिया बंदर ने।
नहीं हटूंगा। और भीम तो वैसे भी क्रोधी हैं, आवेशी हैं। अच्छा, ले हम हटाते हैं। तो वहां हनुमान जी मनुष्य की भाषा में बोले हैं कि भैया, क्यों भीम भाई थे, वायु के पुत्र थे वो भी, और वायु के हनुमान जी भी। देखते हो मैं बड़ा कमजोर हूं, मुझमें पूंछ हटाने की ताकत नहीं है, तुम हटा दो। बोले अरे ये धृष्ट है बंदर, बोलता भी है। एक उंगली से उसको पूंछ को उठाया, लेकिन पूंछ हिली नहीं। तो देखने लग गए भीम कैसा बंदर है, हमारी एक उंगली में ही हम पहाड़ हिला देते हैं। तो उन्होंने हाथ लगाया, पहले तो एक उंगली लगाई थी, फिर सारे पंजे लगा दिए, और फिर भी पूंछ नहीं हिली। तब चकित हो गए, उन्होंने दोनों हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाया और सारी शक्ति लगा दिया भीम ने, लेकिन पूंछ हटने क्या जरा ही हिली भी नहीं। तब समझ गए ये कोई वैसा बंदर नहीं है, ये कोई दैव माया है। बोले आप कौन हैं? फिर तो आप पर आ गए। पहले कहते थे ए बंदर, आप कोई साधारण बानर तो नहीं है, हमें बताएं। हनुमान जी बोले अरे भैया भीम, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भी वायुपुत्र हूं, तुम भी वायुपुत्र हो। तो भैया आप भाई होकर के ऐसा करते हो? बोले हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन में महाभारत होने वाला है, युद्ध तुमको करना पड़ेगा। यद्यप भगवान कृष्ण संधि दूत बन के गए थे, लेकिन ये युद्ध टाल नहीं सके। तो भीम बोले हाँ भैया, बात सही है, अर्जुन चले गए हैं स्वर्ग शस्त्र विद्या सीखने, युद्ध की तैयारी के लिए, इसलिए हम पांडव इस समय वन में हैं। और एक कमल उड़ता गया था यहां से, उसकी सुगंध द्रौपदी को अच्छी लगी तो मैं लेने आया हूं। युद्ध तो होगा, तो आपको हमारी सहायता देनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले सोच लो, हमारी सहायता अर्जुन आदि चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो समझ गए कि शायद नहीं चाहेंगे।
क्योंकि शूरवीर लोग अपने बल पर लड़ते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी रूप में सहायता करना, आप हमारे भाई हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है, तुम्हारी सेना का मुखिया है अर्जुन, उसको हराने की लोग कोशिश करेंगे, मैं अर्जुन के रथ को पकड़े रहूंगा, बैठा रहूंगा, नहीं तो ऐसे ऐसे बाण मारेंगे लोग कि अर्जुन का रथ ही उड़ जाए। द्रोण, भीष्म, कर्ण बड़े बड़े महारथी हैं, ये सब अर्जुन को ही लक्ष्य बनाएंगे। भीम ने कहा ठीक है, आप युद्ध नहीं करना, इस रूप में सहायता देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो युद्ध के समय हनुमान जी आए थे और अर्जुन की ध्वजा पर बैठ गए थे, इसीलिए बड़े बड़े महारथियों ने बाण मारे, रथ हिला नहीं, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी, बैठे थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, संदन खंडी महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं। अर्जुन का दिव्य रथ भी हटा दूंगा और बंदर समेत, हनुमान जी समेत हटा दूंगा। इति न करो शपथ मोहि हरि की, यहां पर हरि भगवान की सौगंध खाई। ये सूरदास जी के पद है, साधारण पद नहीं है, एक एक शब्द बड़ा गंभीर है। भगवान की सौगंध है, क्योंकि हनुमान जी को हराना है। तो यहां भीष्म जी ने इसीलिए भगवान परशुराम को हराया था, साधारण नहीं थे वे। भक्त में भगवान की शक्ति होती है। चंदन खंड महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करूं शपथ मुई हरि की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। रणभूमि विजय के बिना मैं लौट नहीं सकता हूं, जियत न पीठ दिखाऊं। तो क्या रणभूमि विजय हो गई? भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई? बोले हो गई। जब तक जीते रहे पीठ नहीं दिखाया। उनके शरशैया पर पड़ने के बाद फिर पांडवों को विजय मिली है। जब तक वो रहे वो युद्ध में, तब तक विजय नहीं मिली। हर प्रतिज्ञा उनकी पूरी भई, इसलिए भगवान की सौगंध खाई थी। इति न करूं शपथ मोहि हरि की, भगवान की सौगंध है, ये सारी बातें करूंगा तभी मैं भीष्म हूं।
इसीलिए भीष्म कह रहे हैं कि सब हुआ था मेरी प्रतिज्ञा सच करने के लिए, ये सब भगवान ने किया। ये भक्त और भगवान का ड्रामा है, नाटक है। इसी को भागवत में कहते हैं मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम। मेरी प्रतिज्ञा ऋत ने सही और अधिक करने के लिए अवप्लुतो, भगवान फुद्दी मार करके व्रत से बैठे बैठे मेढक की तरह वहीं नीचे गिर गए। और उनके आक्रमण से पृथ्वी हिलने लग गई। फिर वो जब जा रहे थे क्रोध में, रथ का पहिया चक्र बन गया उनकी भावना से। वाह पट पीत की फैरान, कर इधर चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरत वह बान। चक्र तो नहीं था वहां, फिर क्यों लिखा सूरदास जी ने? भागवत में तो लिखा है धृत रथ चरणों, रथ का पहिया उखड़ा था। रथ का चरण क्या है? रथ का पहिया। लेकिन वो भगवान के दिव्य अस्त्र हैं, सदा तैयार रहते हैं। चक्री की भावना किया और चक्र बन गया। करधारी चक्र, इसलिए सूरदास जी ने गलत नहीं लिखा है। सूर ने अपने आंखों से वो चीजें देखी जो कोई देख नहीं सकता। करधारी चक्र चरण की धावन, नहीं बिसरत वह बान। वाह पटपीद की फहरान। राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, महारानी के हम, महारानी के हम, राधिका 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 राधिका, राधिका 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 राधिका, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधिका राधिका राधिका, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, गैबरबान वाली की जय